आज हम देखने वाले हैं मोनो अल्फ़ाबेटिक पे कोड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले अल्फ़ा मैप इनपुट करवाना पड़ेगा और यूज़र से हम दो चीज़ें लेंगे, एक प्लेन टेक्स्ट और की, ठीक है। और लास्ट में हमें मिलेगा इंक्रिप्शन के थ्रू साइफ़र और डिसाइफ़र। तो अल्फ़ा मैप के लिए मैंने A to Z जो है लिया है और A जो है 0 इंडेक्सिंग से शुरू किया है और Z जो है 25 मैंने इंडेक्सिंग ली है, ठीक है। सबसे पहले मैं ड्राइव कोड के साथ ही एक्सप्लेन करूँगी इसको। तो यहाँ पर हम देखेंगे मैंने क्या किया है, दो हेडर फाइल्स ली है। वन एक आयो स्ट्रीम। कई बच्चों को तो ये पता ही नहीं होता है कि हेडर फाइल किस लिए यूज़ होती है। तो आयो स्ट्रीम जो है वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए ली जाती है। C++ में कोड किया है मैंने। तो यहाँ पर जो है आउटपुट के लिए और इनपुट ऑपरेशन के लिए आयो स्ट्रीम मैंने ली और मुझे स्ट्रिंग के ऊपर काम करना है ना, क्योंकि अल्फ़ा मैप ये सब कुछ मुझे स्ट्रिंग पे लेना है। तो मैंने हैश इंक्लूड स्ट्रिंग लिया है क्योंकि मैं काम करना है स्ट्रिंग्स के साथ। फिर यूजिंग नेम स्पेस std मैंने इसलिए C++ में लिखा है क्योंकि कई बार हमें जो भी होता है, मैंने कुछ भी लेना है, जैसे सी आउट लेना है तो std फिर मतलब इस तरीके से हमें कोड लिखना पड़ता है। तो इसको हमें रिड्यूस करने के लिए मैं ये चीज़ ले रही हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std, ये चीज़ किया। फिर मैंने क्या किया है, इंट में ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इस यहाँ से हमारा कोड लिखना शुरू होता है। फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि मैं खुद दूंगी स्ट्रिंग, तो मैंने वैसी तरीके से किया स्ट्रिंग अल्फ़ा मैप। मैंने ये हमारा स्ट्रिंग नेम है, मैंने अल्फ़ा मैप करके एक स्ट्रिंग नेम लिखा और मैंने दे दिया A to Z जो मैंने आपको बताया था वो। ये वाली चीज़ अल्फ़ा मैप जो 0 से ये जो स्ट्रिंग था, मैंने इस तरीके से ये स्ट्रिंग दे दी। उसके बाद मुझे क्या करना था, यूज़र से एक स्ट्रिंग लिखवाना था, चाहिए था मुझे, तो इसलिए मैंने एक प्लेन टेक्स्ट ले लिया और की के लिए मैंने उनको क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, कि प्लेन टेक्स्ट और ये की, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, ये है यूज़र से इनपुट करवाया मैंने। सी आउट होता है यूज़र से आउटपुट को मतलब करवाने के लिए, ठीक है। सी आउट मैंने क्या किया, ये मतलब कंसोल पे ये चीज़ लिख के आएगी, एंटर अ प्लेन टेक्स्ट, इसलिए मैंने सी आउट का यूज़ किया। फिर सीन, इसकी वजह से क्या बोलते, यूज़र जो है इनपुट दे पाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने प्लेन टेक्स्ट प्रिंट करवा दिया। तो जैसे मान लो ये मैंने खुद करा था और ये प्लेन टेक्स्ट मैंने लिख दिया RESUV, ये यूज़र ने हमें दे दिया वहाँ पर कंसोल विंडो पे। फिर मैंने क्या किया, सी आउट एंटर अ की, फिर से मैंने बोला कि तुम क्या करो कि की भी इनपुट करवा दो, तो इसीलिए उसने क्या किया, सी इन की भी इनपुट करवा दी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, इस तरीके से एक एम्प्टी स्ट्रिंग को भी डिक्लेयर कर दिया कि मुझे चाहिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो उसका लिखते हैं साइफर, क्योंकि मुझे साइफर जो है आउटपुट में चाहिए इसका आंसर, तो इसलिए मैंने इसको। तो यहाँ से है ये जो पार्ट है ये इनक्रिप्शन का। फिर मैंने क्या किया, एक लूप चलाई और ये जो साइज टी होता है ये अनसाइंड इंटीजर होता है, और ये क्या करता है, हेल्प करता है कि मतलब इंडेक्सिंग के लिए, अगर हमें इंडेक्सिंग की ज़रूरत है तब हम इसको यूज़ करते हैं। हम इसकी जगह इंट पे यूज़ कर सकते हैं, पर कई बार वार्निंग्स आ जाती है, ठीक है, इसीलिए मैंने साइज टी यूज़ किया और मैंने i = 0 से स्टार्ट किया। मतलब ये इंडेक्स जो है, जो भी प्लेन टेक्स्ट का इंडेक्स लूँगी मैं, वो i 0 से स्टार्ट होना चाहिए। और जो लेंथ होगी, ये लेंथ फंक्शन का यूज़ करा है कि i जो है लेस देन उस प्लेन टेक्स्ट की लेंथ से होना चाहिए। कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, कई बार ये भी समझ नहीं आता बच्चों को। जैसे मैंने लिखा एक प्लेन टेक्स्ट ABC, ठीक है, ABC, तो ये जो है आई, अगर जब लूप चलेगी 0 चलेगा, जैसे पहले 0 चलेगा और लेंथ क्या है 3, तो 3 से 0 कम है तब तक चलेगा। तो i = 0, जब 0 होगा ये लूप चलेगी जब, तो a आएगा, पहला ये चूज़ करेगा। फिर वैसे ही प्लस, फिर ये वाला और ये वाले i++ यूज़ हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर i1 हो जाएगा, फिर b आएगा,
फिर आई फिर से हो जाएगा 2 आ जाएगा, बट अब यहाँ पर 2 आ गया है ना, तो और प्लेन टेक्स्ट की लेंथ क्या है 3 है, तो इसीलिए मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये लूप जो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करेगी लूप, तो ये यूज़ किया मैंने। फिर अब मैंने प्लेन टेक्स्ट का पहला वर्ड उठाना था जो क्या है आर उठाना था मैंने पहले, तो इसीलिए मैंने क्या किया कैर करेक्टर इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट आई। तो यहाँ पर जो है जो ये आई है यहाँ पर, तो ये 0 ले लेगा पहला 0, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर बोला था कि आई को मैंने क्या किया इनिशियलाइज किया 0 से, तो 0 आ गया यहाँ पर। तो प्लेन टेक्स्ट का पहला करेक्टर ये ले लेगा जो है आर ले लेगा, इस लाइन से हमें आर मिल जाएगा और वो ch वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। फिर मैंने क्या किया कि अब मैंने उस करेक्टर को चेक करना है कि वो सच में एक करेक्टर, कई बार यूज़र जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू भी देता है ना 1 या 2, तो इस अल्फ़ा से हमें पता लगेगा कि वो अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है, इसलिए यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक करेक्टर के लिए वो आ जाए। अब मैंने ये भी चेक कर, मेरे पास एक करेक्टर मुझे मिल गया है, जैसे मतलब जो मैंने क्या किया आर करेक्टर को मैंने ले लिया प्लेन टेक्स्ट से, पहला करेक्टर आर मैंने उठा लिया और फिर मैंने देख लिया कि वो जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है, उसको चेक करके मैं अंदर आई। फिर मैंने लिखा साइज टी पी इंडेक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा मैप डॉट पी फाइंड टॉपर ch। अब ये टॉपर ch क्या करता है, जैसे मैंने यूज़र ने अगर छोटा आर लिखा हो, स्मॉल लेटर में आर लिखा हो, तो ये कैपिटल कर देता है, तो इसने वो चीज़ करी, तो ये वाला लेटर अल्फ़ा मैप में फाइंड करेगा। मतलब जैसे आर था तो यहाँ पर अल्फ़ा मैप में इसको चेक की कि कहाँ कौन से इंडेक्स पे आ रहा है ये अल्फ़ा मैप पे 17, तो यहाँ पर 17, इसलिए मैंने यहाँ पर 17 लिखा है कि इसने चेक किया 17 इंडेक्स पे, और पी इंडेक्स जो है यहाँ पर इसने स्टोर कर दिया, पी इंडेक्स पे आ गया इसकी वैल्यू 17, तो पी इंडेक्स पे चेक होकर 17 आ गई वैल्यू, है ना। फिर उसके बाद साइफर प्लस कोई साइफर बोलते हैं, कोई सीफर बोलता है, तो साइफर प्लस इक्वल्स टू की पी इंडेक्स। अब पी इंडेक्स की वैल्यू 17 आई थी ना, और मैंने आपको बोला था कि यूज़र से मैंने इनपुट करवाई की वैल्यू, ये की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से चेक करेगा 0 1 2 करके ऐसे करके कि 17 पे कौन सी वैल्यू h है, तो इस तरीके से h आ जाएगी साइफर में वैल्यू, ठीक है, साइफर में वैल्यू h आ जाएगी। फिर अगेन मैंने आपको बताया दूसरा क्या है हमारे पास, पहला खत्म हो गया, तो फिर i प्लस प्लस पे 1 इंडेक्स पे आ जाएगी। अब 1 इंडेक्स पे क्या है e है, उसी तरीके से चेक करेगा ये e पे वैल्यू है ना, तो e पे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा e स्टोर हो जाएगा ch में, और फिर ये चेक करेगा इस अल्फ़ा की एक करेक्टर वैल्यू है, यस है, तो फिर उसी तरीके से यहाँ पर साइज टी पी इंडेक्स यहाँ पर स्टोर होकर अगर वो स्मॉल लेटर में होगा उस पर, और फिर अल्फ़ा में ये क्या करेगा ई की वैल्यू चेक करेगा, ई की वैल्यू क्या है 4 है, तो वैसे ही की में जो 4 वैल्यू पे होगा वो इसका आंसर है एल, इस तरीके से एल आ गया। फिर एस पे भी ये चेक करेगा 18 यहाँ पर है 18, यस है, एस जो है 18 पे है, 18 लिखा है मैंने। वैसे ही की पे भी फिर से चेक करेगा 18 पे के है, यस, तो के आ जाएगा यहाँ पर इसकी साइफर में। फिर से यू जो है वो अल्फ़ा मैप पे कहाँ है 20 पे है, तो 20 पे जो भी वैल्यू होगी तो वो आ जाएगी 20 पे। फिर क्यू की वैल्यू वी की वैल्यू 21 है, तो 21 पे जो भी होगा वी पे 21, और यहाँ पर भी जो 21 पे होगा जैसे क्यू है तो क्यू इसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इंक्रिप्शन परफॉर्म होगी। बट डिक्रिप्शन कैसे होगी, डिक्रिप्शन तो वैसे ही जैसे मैंने साइफर के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग लिया था वैसे ही मैंने डिक्रिप्शन के लिए लिया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया फॉर साइज टी आई इक्वल टू 0 मैंने इनिशियलाइज करवाया, आई की जो है अब मैंने यहाँ पर पहले लिया था कि प्लेन टेक्स्ट, बट मैंने अब जो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसकी लेंथ से कम होगा इंडेक्स की वैल्यू, ठीक है। तो वैसे मैं अंदर गई लूप के अंदर, फिर से जैसे करेक्टर पहला करेक्टर क्या था
हाँ, हमारे पास मिला था साइफर जो है HLKOQ। तो पहले मैंने 0 पे चेक करना, 0 पे H है तो मेरे पास यहाँ पर H आ जाएगा, करेक्ट। CH में H स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये H जो है यहाँ पर आ जाएगा H करेक्टर, तो इसको फाइंड किया जाएगा की में। अब की है हमारी ये, इसमें H फाइंड किया जाएगा। H कहाँ है, H कहाँ है, ये है 17 पे है ना H, तो ये हो गया 17। तो फिर से हम इसको फाइंड करेंगे, कर लिया हमने फाइंड, और यहाँ पर आ गया H की वैल्यू 17 जो K में स्टोर हो जाएगी। K में जो है 17 वैल्यू स्टोर होगी। अब हम यहाँ पर जो है K की वैल्यू देंगे तो वो है 17। तो 17 ये बोल रहे हैं अल्फा मैप के इंडेक्स 17 पे जो भी है उसको डिसाइफर में ऐड कर दो, मतलब डिसाइफर में ऐड करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर है 17 पे है R, तो हमारे पास आ गया पहली वैल्यू R। फिर ये जो लूप है फिर से देखेंगे कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मतलब कि साइफर की लेंथ तो हमारी क्या है 1 2 3 4 5 है, तो कम है ना, तो इसलिए फिर से चल पड़ेगा। ये I की वैल्यू होगी 1 पे क्या है L है, L चल पड़ेगा। फिर L की वैल्यू हम फिर से देखेंगे की में क्या है L, क्या है की में L 4 पे है L, ये 4 पे है L। फिर से हम अल्फा में चेक करेंगे 4 पे क्या है E, तो इसका आंसर आ गया E। फिर से हम यही चीज़ फिर से क्या बोलते लूप चलेगी, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 2 हो जाएगी। तो 2 पे क्या है K है, 2 पे क्या है K है, तो यहाँ पर फिर से हम की में चेक करेंगे 2 फिर के जो है के चेक करेंगे वो 18 पे है, और अल्फ़ा पे भी 18 पे क्या है, 18 पे क्या है S है, तो यहाँ पर आ जाएगा S, ठीक है। फिर से इंक्रीमेंट होगा 3 इंडेक्स पे क्या है O है, O जो है CH में स्टोर हो जाएगा, O जो है CH में स्टोर हो जाएगा। फिर की में हम इसकी इंडेक्स को फाइंड करेंगे, किसको O को, तो O जो है वो 20th है, तो 20th यहाँ पर स्टोर होगा पहले K में, ठीक है। और यहाँ पर 20th आ गया क्योंकि यहाँ पर मैप इंडेक्स दिया कि जो भी आएगा वो है, तो 20। तो यहाँ पर फिर से हम अल्फ़ा मैप में चेक करेंगे 20th पे क्या है U, तो यहाँ पर U आएगा। अभी भी क्या है I की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हुई, क्या हुई इंक्रीमेंट करके बताओ 4 हुई, तो लेंथ तो 5 थी, तो ये अभी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी क्योंकि लेस देन है ना I, तो इसलिए ये चल रहा है। तो यहाँ पर आ गया Q की फिर से हम देखेंगे 21 जो है यहाँ पर हमारे को मिलेगा 21 को फिर से हम यहाँ पर डालेंगे की वैल्यू, फिर अल्फ़ा मैप के इंडेक्स 21 पे क्या आ जाएगा V। तो यही तो हमें चाहिए था ना, यही हमारे पास हमने साइफर दिया था, जो यूज़र है उसने साइफर दिया था, साइफर नहीं सॉरी प्लेन टेक्स्ट दिया था, तो यही प्लेन टेक्स्ट हमें फिर से मिल गया एज ए डी साइफर, और ये जो है हमें क्या मिला, ये साइफर मिला। तो इस तरीके से मोनो अल्फ़ाबेटिक परफॉर्म किया जाता है। तो अब मैं इसको कंसोल पे नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो बनी है नहीं तो